आज 7 अक्टूबर हमले की बरसी है। ये इजराइल पर हमास की दरिंदगी की भी बरसी है। आप जानते ही हैं कि हमास के आतंकियों के हमले में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। 365 दिनों के बाद गाजा खंडहर हो चुका है। इस युद्ध की चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह से मोर्चा ले रखा है, तो वहीं अब अगला नंबर ईरान का है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने मिसाइल से यह हमला किया है। इजराइल के हाइफा में यह मिसाइल अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में 10 लोग घायल हुए हैं। आयरन डोम क्यों नहीं इन मिसाइल्स को रोक पाया, ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन हाइफा और तिब्रियास शहर में यह मिसाइल अटैक हुआ है। घायल 10 लोगों की ये संख्या बताई जा रही है। ये देख सकते हैं आप, मिसाइल जमीन पर गिरी है, शीशे गाड़ी के टूटे हुए हैं। यह हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल गिराई गई है। इजराइल और हमास की जंग को 365 दिन बीत चुके हैं। इस एक साल की जंग में अब तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिल रही है। गाजा पट्टी से शुरू हुई ये जंग ईरान, लेबनान और सीरिया तक पहुंच चुकी है। अब आपको इजराइल में हमास के हमले की टाइमलाइन बता देते हैं। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 7 बजे इजराइल का किबुत्ज शहर लोग नोवा म्यूजिक फेस्ट की मस्ती में डूबे हुए थे। तभी गाजा की तरफ से सैकड़ों रॉकेट आती हुई दिखाई दी। हमास ने करीब 5000 रॉकेट दागे थे। अभी लोग समझने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी हमास के लड़ाके इजराइल में घुस गए। आतंकियों ने लोगों पर हमला शुरू कर दिया। आतंकी कार, बाइक और पैराग्लाइडिंग के जरिए पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमास ने कहां-कहां हमला किया। इजराइल के करीब 50 जगहों पर हमला, इजराइल के आर्मी बेस पर हमला, नोवा म्यूजिक फेस्ट में फायरिंग, किबुत्ज के स्थानीय लोगों को भी गोली मारी। हमास के लड़ाके आसमान, जमीन और समंदर तीनों रास्तों से इजराइल में घुसे और कत्लेआम मचा दिया। सुबह 8:30 बजे हमास ने इजराइल की 6 आर्मी बेस पर भी कहर बरपाया, जिसमें इरेज, नहल, बेरी किबुत्ज, रिम, इजिप्ट सीमा के पास 2 चौकियां थी। इजरायली सेना जब तक कुछ कर पाती, तब तक आम लोगों ने इन आतंकियों से मोर्चा लिया। यही नहीं, तब तक म्यूजिक फेस्ट कब्रगाह बन चुका था। हमास के आतंकियों ने 300 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। जो बाकी बचे, उनको बंधक बना लिया था। जिस जगह पर हमारी मौजूदगी है, आपको बता दें, जब हमास के आतंकी यहाँ आए थे तो इस जगह को भी उन्होंने निशाना बनाया था। ये घर विवियाना नामक एक महिला की है और वो उस वक्त अपने घर में अकेली थी जब तमाम आतंकी आए और यहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया। आपको ये भी बताते चले कि इजराइल में जब कभी भी घर बनाया जाता है तो इस तरह से सेफ एक एरिया बनाया जाता है, सेफ होम बनाया जाता है, जैसा कि हमने यूरोप के देशों में देखा है जहां पर बंकर होता है। और ये वो सेफ एरिया था, विवियाना यहीं पर थी और उन्हें लगा कि वो सुरक्षित होंगी। लेकिन जब हमास के आतंकी यहाँ पर आए तो आपको बता दें कि उनको मौत के घाट उतारा गया। सुबह 11:34 हमले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में सरकार एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीविजन पर एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, हम युद्ध में घिर गए हैं। शाम 4:15 बजे इजरायली आर्मी का एक्शन तब तक शुरू हो गया था। शाम 4:15 बजे तक किबुत्ज पर इजरायली सेना ने दोबारा कब्जा कर लिया था। शाम 6 बजे इजरायली सेना ने इस बात की पुष्टि की, करीब 1200 से ज्यादा लोग इस हमास के हमले में मारे गए हैं। वहीं 251 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया है। हमले के तुरंत बाद बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया। हमास और उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए सैनिक टैंक के साथ गाजा पट्टी में घुसे। हालांकि अभी भी इजराइल अपने सारे बंधकों को छुड़ा नहीं पाया है और बंधकों को छुड़ाने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रहा है। गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई में अब तक 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था। अगर आप देखें तो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास ने एक बड़ा हमला बोला था। किबुत्ज में म्यूजिक फेस्ट में लोगों पर यह हमला बोला गया था। जल, थल और नभ से हमास ने एक साथ ही हमला इजराइल की धरती पर बोला था। हमास के हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था और इसी का बदला अब इजराइल ले रहा है। तो 7 अक्टूबर जो है वो इजराइल के लिए एक काले दिन के रूप में माना गया है, क्योंकि इजराइल में 1200 लोगों की जान गई थी इस हमले में और हमास ने यह हमला बोला था। 27 सितंबर 2024 को अब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मारा है। तो जो कुल मिलाकर पूरी जो कार्रवाई है वो इजराइल की ओर से लगातार जारी है। पहले हमास के साथ ये युद्ध चल रहा था, फिर ईरान से हिजबुल्लाह जुड़ा, हिजबुल्लाह ने हमला बोला और उसके बाद इजराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई में नसरुल्लाह को मार गिराया। तो इजराइल पर हमले का पूरा 1 साल बीत चुका है। ये देखिए 7 अक्टूबर 2023 को अलेक्सा फ्लड नाम से ये ऑपरेशन हमास ने छेड़ा था। 365 दिनों तक हमला चलता रहा। इजराइल ने बदला लिया। आयरन स्वॉर्ड्स नाम से ये ऑपरेशन हुआ। आसमान, जमीन, समुद्र के रास्ते ये 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा हमला बोला गया था। गाजा में 1 साल से लगातार इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे। 365 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये हमले इजराइल के जारी है। 1200 से ज्यादा इजरायली लोगों की जान गई थी 7 अक्टूबर 2023 को। 41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है गाजा में। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। लाखों लोगों को गाजा से विस्थापित होना पड़ा है। जिस तरीके से इजराइल ने हर तरह से हमला बोला हुआ है उसके चलते 2008 के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। हमास के शीर्ष नेताओं को मार डाला गया। तो देखा आपने 7 अक्टूबर ठीक 1 साल पहले, आज 7 अक्टूबर है और ठीक 1 साल पहले हमास ने इजराइल के ऊपर हमला बोला था। ये तस्वीरें जो है जो आप देख रहे हैं मेरे दाहिनी तरफ, आप देखेंगे कि वो गवाह है इस बात की कि ये हमला कितना खराब था। 1200 से ज़्यादा लोगों की इसमें जान चली गई थी। 250 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया गया था। और जो तस्वीरें, जो वीडियोज उस समय निकल कर सामने आए थे वो दिल दहला देने वाले थे। उसके बाद इजराइल वो देश जो कभी नहीं चूकता है और उसने बिल्कुल जवाबी कार्रवाई की हमास के खिलाफ। और एक तरीके से कहा जाए तो हज़ारों लोगों को वहां से विस्थापित होना पड़ा और हजारों लोगों की जान गई इस इजरायली हमले में। Z News।